तो आज से हो रही है चैत्र नवरात्र की शुरुआत। नवरात्र के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री की उपासना की जा रही है। मान्यता यह है कि मां शैलपुत्री की पूजा से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और ऐसे में इनकी पूजा से शिव समान जीवन साथी प्राप्त होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। पूरे छत्तीसगढ़ में चैत्र नवरात्र के मौके पर माता की भक्ति में भक्त डूब गए हैं। प्रदेश के सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में मनोकामना ज्योत जलाई जा रही है। इधर सतना में मैहर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश भर से हजारों भक्त मैहर पहुंच रहे हैं। मां शारदा की पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन माता रानी का दिव्य श्रृंगार मां शैलपुत्री के रूप में हुआ। माता का ये रूप परिवार की खुशहाली के लिए जाना जाता है। माता रानी की भव्य आरती भी हुई। मैहर के मां शारदा दरबार में ये भक्तों की भारी भीड़। रतलाम आपको लिए चलेंगे, सहयोगी सुधीर आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे रतलाम आपको लिए चलेंगे। सुधीर, कहां इस वक्त आप हैं और क्या दिव्य दर्शन हमारे दर्शकों को करवाने वाले हैं? सुधीर। देखिए, मां कालिका का प्रसिद्ध दरबार है रतलाम में और यहाँ पे आस्था की त्रिवेणी नजर आती है। मां कालिका के साथ यहाँ मां चामुंडा और मां अन्नपूर्णा भी विराजित है, इसलिए इस मंदिर का महत्व मध्य प्रदेश में खासा जाना जाता है। अभी मैं खड़ा हूँ इसी माता रानी के प्रांगण में, मां कालिका के प्रांगण में, और मेरे साथ बहुत सारे लोग या भक्त मौजूद है जो आज हिंदू नववर्ष जो विक्रम संवत है 2080 उसको मनाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक दूसरे को, महिलाओं को तिलक लगाकर जो है यहाँ पर हिंदू नववर्ष का स्वागत किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे लोग हैं। और इसी के साथ ही मैं दिखाऊंगा आपको कि ये मिश्री और कड़ू नीम जो है यहाँ पे, ये भी लोगों को यहाँ पे खिलाई जाती है। मान्यता है कि इसे खाकर जो है यहाँ पे नववर्ष की शुरुआत की जाती है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे है, माता रानी के दर्शन भी कर रहे हैं और हिंदू नववर्ष भी यहाँ पे मना रहे हैं। लोगों में खासा उत्साह है। यही वजह है कि सिर्फ रतलाम ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ पे मां कालिका के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उत्साह है काफी और यह जो सिलसिला है 9 दिनों तक के लगातार रतलाम की इसी मां कालिका माता के मंदिर में नजर आएगा। जी बिल्कुल, और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ममता भी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता के पास भी आपको लिए चलेंगे, रायपुर सीधे लिए चलेंगे। ममता, कहां इस वक्त आप हैं? क्या दिव्य दर्शन, भक्तों की भारी भीड़, अब कोई प्रतिबंध नहीं? बिल्कुल, देखिए, और हिंदू नववर्ष का भी नवरात्रि तो है ही, नवरात्रि का पहला दिन है, इसके साथ ही हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। आकाशवाणी चौक में स्थित महाकाली के मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और ये जो मंदिर है उसको लेकर अपनी मान्यता है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और जैसे दक्षिणेश्वर में महाकाली का मंदिर बनाया गया है उसी की तर्ज पर यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं को दिखाई दे रही है। कोरोना काल में बहुत सारे जो है वो रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब वो रेस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, तो जाहिर तौर पर वो भीड़ भी नजर आ रही है। हम एक बार चाहेंगे कि आपको जो है वो माता के सीधे दर्शन करवा दे अपने दर्शकों को, और वो लोग जो यहाँ पर मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं वो सीधे यहाँ से दर्शन कर सके। और पहला दिन है और विशेष श्रृंगार माता का किया जाता है। और आज से 9 दिन अगर हम बात करें तो 9 दिन नवरात्रि के उत्सव के माने जाते हैं, चाहे वो शारदीय नवरात्रि हो और चाहे चैत्र नवरात्रि हो। और ये महाकाली का मंदिर है और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि कभी नागा साधु भी आते थे जो यहाँ पर साधना किया करते थे, और सुबह से पहाड़ से मंदिर के पट खुल चुके हैं और तब से लेकर लगातार अब तक श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। आपको सीधे जो है वो हमारे श्रद्धालु दर्शकों को दर्शन कराते हैं माता के, चूंकि नवरात्रि का पहला दिन है और बहुत सारे लोग घर में उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे में जरूरी नहीं होता कि वो मंदिर तक पहुंच सके, लेकिन हम मंदिर घर तक के जो है वो मंदिर के दर्शन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिणेश्वर की तर्ज पर ये माता का मंदिर बना हुआ है, मां काली का मंदिर। श्रद्धालुओं से भी बात करते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, नवरात्रि का पहला दिन है, इतना अच्छा लग रहा है माँ के दरबार में आके।
सारे समस्या जो विराकार जी। होता है जो वो रहती है, मन का विकार होता है, माँ के दरबार तो पूरा दूर हो जाता है। और खासकर माता की तो बहुत ही कृपा है, काली माता की का। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो इनको बहुत ही मानती हूँ। इनके पास सभी बिल्कुल। देवता भक्तजन आते हैं। तो सुधीर और ममता आप ये देख बातचीत सकते हैं। करें, आगे हम अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए। तो हमारे सहयोगी लगातार इस तरह की तस्वीरें, बातचीत आप तक पहुंचाते रहेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, शक्ति के पर्व नवरात्र पर सीएम का संवाद। सीएम लाडली बहनों से संवाद करेंगे और दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में पूरा कार्यक्रम होना है। शक्ति के पर्व नवरात्र पर सीएम लाडली बहनों से संवाद करेंगे। लाडली बहना योजना की लॉन्चिंग के बाद वो लगातार संवाद भी कर रहे हैं। तो दोपहर 1 बजे सीएम हाउस में पूरा कार्यक्रम होगा नवरात्र के मौके पर। और मध्य प्रदेश में आसमानी आफत से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। शहडोल, रीवा, चंबल संभाग में बारिश हो सकती है। भोपाल, दतिया, बैतूल, ग्वालियर, खंडवा, शिवपुरी, निवाड़ी और सीहोर, यहां भी बरस सकते हैं बदरा। इसके अलावा अशोकनगर, बुरहानपुर, टीकमगढ़, बालाघाट, छतरपुर, ये भी होंगे तरबतर। शहडोल, रीवा, चंबल संभाग, यहां पर आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर सीधी जिले के किसानों का भी बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। अन्नदाता की महुआ और आम की जो फसलें थीं वो चौपट हो गई हैं। आदिवासी किसान जो सिर्फ महुआ के फूल पर निर्भर थे, बड़े आकार के ओले गिरने से वो सारे फूल गिर गए हैं। इतना ही नहीं, खेतों में खड़ी फसलें भी गिर गई हैं। सीधी कलेक्टर ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, बरसात और ओले से खराब हुई फसलों का मुआयना किया और राजस्व विभाग को निर्देशित कर दिया है। महुए का फूल झड़ जाना, यानी महुए का जो प्रोडक्शन होता है, महुआ जो आगे निकलने वाला था, अब वो नहीं होगा। और महुआ आदिवासी जनजाति इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। कितना कह सकते हैं कि इस सीजन की पूरी फसल खराब हो गई। अपन ऐसा कहेंगे कि इस सीजन की पूरी फसल चौपट हो गई। खासकर आदिवासी समुदाय के जो हमारे लोग हैं, वो महुए के पेड़ से आश्रित होते हैं। आपके खेतीहर तो बहुत कम ही होते हैं वो लोग, उनका जो महुआ का व्यापार वो टोटल खत्म हो चुका है। और प्रदेश के भी विभिन्न जिलों में जो विगत कई वर्षों से जो वातावरण, मौसम में परिवर्तन हुआ है, उसके कारण बारिश और ओले पड़ने की भी स्थिति निर्मित हुई है। कल सीधी जिले में भी बारिश दर्ज हुई है, लगभग 18 mm औसत वर्षा दर्ज हुई है। ओले, बारीक ओले की भी कुछ जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि यहाँ पे ओले गिरे हैं। तत्काल प्रभाव से जैसे राजस्व विभाग के निर्देश हैं कि प्रति दिवस इस पर नज़र रखना है और यदि ऐसी स्थिति होती है बारिश की और ओले की, तो उसके कारण से जो प्रारंभिक नुकसान होते हैं उसका तत्काल रूप से इसका आकलन करने के लिए और प्रति दिवस उसका एक प्रारंभिक अनुमान का आकलन तैयार करके उसको शेयर करने के लिए राजस्व विभाग के साथ और फिर इसका तेजी से सर्वे काम करा। ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड तीसरे दिन भी जारी है। कारोबारी के ठिकानों से अब तक 4 करोड़ की नकदी बरामद हुई है, वहीं 20 करोड़ का हिसाब किताब भी मिला है। एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, हुंडियां मिली है। इसे महाजनी चेक भी कहा जाता है। इसी हिसाब किताब को हुंडी भी कहा जाता है। 20 करोड़ की हुंडियां मिली हैं। 10 बैंक लॉकर्स, इनमें ज्वेलरी मिली है। अब हवाला कनेक्शन की जांच की जा रही है। हरदा में बच्चों की लड़ाई में परिजन भिड़ गए और मामला थाने तक जा पहुंचा। दरअसल 3-4 दिन पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शहर की एक कॉलोनी की तस्वीर बताई जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक गाड़ी में बैठकर लोगों से बहस करते दिख रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है। मामले में राजेंद्र सिंह ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए जिला समन्वयक पर मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मामले में समन्वयक ने किसी भी प्रकार की अभद्रता से इनकार किया। इस पूरे मामले को बच्चों की लड़ाई उन्होंने बताया है।
बच्चों की लड़ाई हुई गुजर बोर्डिंग मंदिर के सामने। मैंने बच्चों को समझा के घर पे लेके आ गया, जिसके बाद में 10:30 बजे रात को संदीप गोहर और गोविंद मीणा जी यहाँ पे आए और ऊपर गए हमारे घर पे और हम लोगों को नीचे निकाल के लेके आ गए। फिर और उन्होंने उसके बच्चों ने मेरे बच्चे के ऊपर चाकू से हमला किया और बोले धमकी दी, बोले आप कल एसपी ऑफिस से जाना, वहाँ पे आपको देख लेंगे। इधर मुरैना जिला अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है। होली के 5वें दिन मनाई जाने वाली रंग पंचमी पर नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में होली खेलता नजर आया। इस दौरान फिल्मी गाने भी बजे। गाने बजे तो डांस जरूर होंगे और डांस होगा तो गाने तेज आवाज में बजेंगे। अब जब गाने तेज आवाज में बजेंगे तो मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शिकायत अधिकारियों तक पहुंच गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा कि जो नियमों के विरुद्ध काम है, इसे लेकर स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच की जा रही है। मंडला से सिस्टम को शर्मिंदा करने वाली तस्वीर सामने आई। गर्भवती महिला को कंधे के सहारे तकरीबन आधा किलोमीटर तक लाना पड़ा और तब इसे एम्बुलेंस मिल सकी। गांव तक एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। पूरा मामला मंडला जिले के निवास विकासखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कटंग सिवनी ग्राम पंचायत के मवई माल गांव का है। घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि सड़कें हैं खराब। पीड़ित महिला के गांव तक 108 पहुंच नहीं सकता एम्बुलेंस वाहन। इसके चलते इस महिला को तकरीबन आधा किलोमीटर तक दो महिलाओं ने कंधे के सहारे चलाया और उसके बाद 108 तक पहुंचाया। जो पेशेंट को जो है आप ये पैदल ला रहे हो यहाँ से, है ना? तो रोड के साधन नहीं है क्या? नहीं, रोड के साधन है लेकिन यही तो कीचड़ ही कीचड़ है। रोड में भी कोई व्यवस्था नहीं है। रोड कच्ची होने के कारण इसलिए घुमा के लेके आया था कंधे के सहारे पे, और गाड़ी वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। नहीं, ऐसा अभी तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में ऐसा आया था कि जो लोग परिजन हैं उनका घर खेत के थोड़ा अंदर को बना हुआ है। संभवतः हो सकता है बारिश की वजह से उनको लाने में कुछ दिक्कत हुई हो। बाकी मरीज आ गया है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर। एटीएम काटते 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एचडीएफसी बैंक कुम्हरी की यह घटना है। खास बात, जो सभी आरोपी पकड़े गए हैं वो बालाघाट के रहने वाले हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के जरिए ये यहां पर पहुंचे हुए थे। कुम्हरी थाना इलाका लगता है। पुलिस पड़ताल जारी है। खबर पेंड्रा से, जहां राशन दुकान में बंट रहा है अमानक चावल। प्लास्टिक वाला चावल बांटने का आरोप लग रहा है। पानी में डालते ही यह चावल ऊपर आ जाता है। राइस मिलर्स पर मिलावट के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों में डर है, इस तरह से प्लास्टिक मिला चावल अगर वो खाएंगे तो क्या उनकी सेहत का होगा। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी पंचायत के प्रतिनिधियों को दे दी। टाइप का जैसे मैं धुलाई किया उसको, तो उसमें का प्लास्टिक टाइप का जो चावल है वो ऊपर आ गया और चावल बैठ जाता है। उसके बाद मैं अलग किया हूँ उस चावल को। फिर उप सरपंच को बुलाया और सुधीर बाबू को बुलाया हूँ और दिखाया हूँ ये चावल को। हमको फुल डाउट है उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। कहाँ से लाए थे आप? ये गुल्लीडार गोदाम से लाए हैं, सोसाइटी से। तो आपको कैसे लग रहा है कि वो प्लास्टिक का चावल हो सकता है? प्लास्टिक का चावल ही है, फुल है वो। हमको माने कंफ्यूज नहीं है। गीला करने में कैसा हो जा रहा है? एकदम चिपचिपाहट आता है। और अब रायपुर से बड़ी खबर। चाकू की नोक पर हाईवा ड्राइवर से लूटपाट को अंजाम दिया गया है। गोबरा नवापारा के सोमवारी पुल की घटना है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बाइक बरामद की गई है। 2 चाकू बरामद किए गए हैं। चाकूबाजी पीछा नहीं छोड़ रही है छत्तीसगढ़ का। चाकू की नोक पर हाईवा ड्राइवर से लूटपाट। गोबरा नवापारा सोमवारी पुल की घटना। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बाइक मिली है। चाकू भी बरामद हुए। खबर अंबिकापुर से, जहां रतन जोत का बीज खाने से 3 बच्चे बीमार पड़ गए। खेलने के दौरान इन्होंने रतन जोत का बीज खा लिया। परिजनों ने इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। सीतापुर ब्लॉक के भूसू गांव का ये पूरा मामला है। तो सीतापुर ब्लॉक के भूसू गांव के 3 बच्चों ने रतन जोत का बीज खा लिया।
इधर सीधी के दुबरी संजय टाइगर रिजर्व से रोमांचक तस्वीर सामने आई है। यहां एक बाघ चहलकदमी करते हुए नजर आया है। पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया है और अब ये जमकर वायरल भी हो रहा है। सीधी के संजय गांधी टाइगर रिजर्व की पूरी तस्वीरें हैं। एक बाघ यहां पर चहलकदमी करता दिखा। तत्काल सैलानियों ने इस रोमांचक नजारे को, तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व की रोमांचित कर देने वाली तस्वीर। स्क्रीन पर भले ही बिग कैट फैमिली का यह दबंग और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।